क्या आपको पता है दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त कैसा होना चाहिए? क्या आपके भी दोस्त हैं? चलो तो फिर आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। एक दूसरे के विचार मिले जुले होते हैं। एक दूसरे के दिल में दबा हुआ दुख, दिल में छुपा हुआ दर्द पूरे विश्वास से जिस व्यक्ति के पास व्यक्त किया जाता है वह व्यक्ति मित्र होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जिसको खून के रिश्ते से जोड़ने को भूलता है उसे मित्र के रूप में भेजता है। सच्चा मित्र ईश्वर ने भेजा हुआ देवदूत होता है। सच्चा मित्र हमारे बगीचे में खिला हुआ फूल जैसा होता है। हमारा जीवन रूपी बगीचा बहरने में सच्चा मित्र मदद करता है। सच्चा मित्र निरपेक्ष होता है। यह भी ख्यालों में रखना चाहिए कि बुरा मित्र यमदेव ने भेजा हुआ यमदूत भी हो सकता है। एक क्षण में एक सा मित्र हमारा जीवन रूपी बगीचा बर्बाद भी कर दे सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मित्र को सही तरह से परखना चाहिए। अगर हम मित्र को परखने में भूल कर बैठे तो नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। मैत्री एक ऐसा मेडिसिन है जो दोस्तों में पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण करके उसका हौसला बढ़ाता है और जो टेंशन, जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है उसे खत्म कर देता है। दोस्त का रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है। सच्चा मित्र एक प्रेरणा स्रोत होता है। वह कभी भी अपने दोस्त को गिरने नहीं देता। वह अपने दोस्त के आंखों में अश्रु देखना नहीं चाहता। अगर दोस्त रास्ता भटक रहा है ऐसा लगे तो वह अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाने की हर कोशिश करता है। उसे सही और गलत में जो फर्क होता है वह अच्छी तरह से दिखाकर उसे सही रास्ते पर लाने में कामयाब होता है। इसलिए कहा जाता है मित्र वह परिवार है जिसे हम स्वयं चुनते हैं। दोस्त का होना इतना ही जरूरी है जितना एक परिवार का होना जरूरी है। सच्चा दोस्त हमारे परिवार का हिस्सा कब बन जाता है इसका हमें पता भी नहीं लगता। सच्चा दोस्त मैत्री के कारण जरूरत पड़े तो अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे कि कर्ण को पता था कि उसका मित्र दुर्योधन स्वार्थी है, फिर भी एक बार दोस्ती की है तो उसे निभानी पड़ेगी। यह सोचकर विश्वासु कर्ण ने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को विजयी करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। मैत्री में जात पात, धर्म, पंथ, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण एक अमीर क्षत्रिय राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। दोनों एक दूसरे के बचपन के मित्र थे। सुदामा ने लाया हुआ भोजन श्री कृष्ण बड़े प्यार से खाते थे। वो सुदामा की बहुत इज्जत करते थे। क्या आपके भी दोस्त हैं और आपको अपने दोस्ती पर नाज है ऐसा लगता है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हर आदमी को जिंदगी में 5 कालखंड से गुजरना पड़ता है। हर कालखंड में दोस्तों की जरूरत होती है। हर कालखंड में अलग अलग दोस्त मिलते हैं। पहला होता है बाल्यावस्था यानी बचपन का कालखंड। यह कालखंड साधारण 1 से 5 साल तक का होता है। इस कालखंड में मिले दोस्त जिंदगी के अंत तक भी रहते हैं। ऐसे दोस्तों को लंगोटी यार भी कहा जाता है। इस अवस्था में सच्चे और अच्छे दोस्तों के कारण ही व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। इस कालखंड में अच्छे दोस्त मिले तो बच्चों में संवाद कौशल्य, खिलाड़ू वृत्ति, निर्भयता, सदाचार, सहकार्य, विवेक, नम्रता, संयम, सच बोलना, मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए ऐसे संस्कारक्षम गुण विकसित हो जाते और बच्चों का सर्वांगीण विकास होने लगता है। अगर अच्छे मित्र नहीं मिले तो व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत भी पड़ सकती है। व्यक्ति में संकुचित वृत्ति निर्माण हो सकती है। इस कालखंड में मिलने वाले ज्यादातर दोस्त घर के आसपास के होते हैं। इसके साथ ही आप्तजन के बच्चे भी हो सकते हैं। दूसरा होता है कुमारावस्था। इस कालखंड में मिले दोस्त ज्यादातर प्राथमिक स्कूल में आने वाले बच्चे ही होते हैं। इस कालखंड में हर प्रकार के दोस्त मिलते हैं जैसे कि मारपीट करने वाले, पढ़ाई करने वाले, चोरी करने वाले, चुगली करने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले दोस्त। इस कालखंड में मिलने वाले दोस्त सही होने चाहिए। जिस प्रकार के दोस्त इस कालखंड में हम चुनते हैं
इसका असर आने वाली जिंदगी पर पड़ सकता है। यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस अवस्था में अच्छे दोस्त मिले तो जीवन रूपी इमारत का पाया मजबूत बनता है। अगर अच्छे दोस्त नहीं चुने तो जीवन रूपी यही इमारत की पाया बिगड़ भी सकती है। और तीसरा होता है किशोरावस्था और तारुण्य अवस्था। तारुण्य अवस्था के शुरुआती का कालखंड। इस कालखंड में मिलने वाले दोस्त साधारण 12 साल से 25 साल की उम्र के होते हैं। इस कालखंड में हमें दोस्तों की बहुत जरूरी होती है क्योंकि इस अवस्था के दौरान व्यक्ति को कई भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। इस अवस्था में हम कई समस्या अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में हमें जरूरत होती है वो अपने सच्चे दोस्त की। अपना दिल बांट सकते हैं उसकी और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस अवस्था में भिन्न लिंगी आकर्षण बढ़ता है। अगर इस अवस्था में अच्छी संगत न मिले तो चारित्र हनन भी हो सकता है। इस अवस्था में ज्यादातर मित्र सिगार, मावा, गुटखा, शराब जैसे चीजें ऑफर करते हैं जिसके कारण जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। इसी अवस्था में ही दोस्तों के कारण 60% बच्चे व्यसनी बन जाते हैं। अगर इस उम्र में अच्छी पढ़ाई करने वाले, गायन करने वाले, संगीत बजाने वाले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले, एमपीएससी, यूपीएससी जैसे परीक्षा की तैयारी करने वाले दोस्त अगर मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी सही रास्ते पर चल सकती है और हम भी एक अच्छा मुकाम पाने की तरफ खुद को बढ़ा सकते हैं। चौथा होता है तारुण्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। जिंदगी का यह कालखंड बहुत बड़ा होता है। उम्र के 25 से 60 तक का कालखंड जिंदगी में बहुत सारे चढ़ उतार लाने वाला कालखंड। अगर इस कालखंड में जुगारी, शराबी दोस्त मिला और अगर हम उसके कहने में आए तो हम भी शराबी और जुगारी बनते हैं और हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अगर इस कालखंड में हमें अच्छा मार्गदर्शन करने वाला, अध्यात्म में रुचि लेने वाला, उपलब्ध पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना ये बताने वाला, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ कैसा सही बर्ताव करना चाहिए इसका सही मार्गदर्शन करने वाला, सही वक्त पर मदद करने वाला दोस्त मिल जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं और जिंदगी भी सफल बनती है। पांचवा होता है वृद्धावस्था यानी आज के ज्येष्ठ नागरिकत्व कालखंड। इस कालखंड को सबसे संवेदनशील कालखंड कहा तो सही होगा। इस कालखंड में घर के सब सदस्य ज्येष्ठ नागरिकों को दुर्लक्षित करते हैं क्योंकि इस उम्र के आदमी किसी काम के रहते नहीं। आज के तरुण पीढ़ी को काम करने वाला, पैसा कमाने वाला व्यक्ति ही उपयुक्त लगता है। अगर वृद्धावस्था में व्यक्ति को अपना जीवन सफल और आनंदी करना है तो उसे छोटों से बड़े लोगों तक मैत्री निर्माण करने की जरूरत है। छोटे बच्चों के साथ की गई मैत्री जीने की उम्मीद देती है। ज्येष्ठ नागरिकों के साथ की गई मैत्री अपना सुख, दुख और दर्द बांटने में उपयुक्त होगी जिससे मन हल्का भी हो जाएगा। जिंदगी के हर स्टेप पर कम से कम एक तो सच्चा मित्र होना ही चाहिए। हरकतों को बुरे दोस्तों से दूर रहना और अच्छे और सच्चे दोस्तों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। सच्चे मित्र दीप स्तंभ जैसे होते हैं। जिंदगी में हर पल सच्चा मित्र हमारा देवदूत की तरह मार्गदर्शन और संरक्षण करता है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन के साथ भी अच्छा दोस्त जैसा रिश्ता होना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में सच्चे दोस्त जैसा रिश्ता हो तो उस परिवार की खुशियाँ कई गुणों से बढ़ जाती है। दोस्तों के बारे में अपनी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।